अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त बारबाडोस में मौजूद है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। उस हवाले से ये खबर है कि बारबाडोस से एक हरिकेन टकराने वाला है। आप में से बहुत से लोग अब तक इस बारे में जान चुके होंगे, जो नहीं जानते उन्हें थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूं कि बारबाडोस में इस तरह से हरिकेन आते रहते हैं, लेकिन जिस कैटेगरी का ये हरिकेन बताया जा रहा है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये एक समुद्री तूफान होता है जो अपने साथ तेज़ हवाओं और बारिश को लेकर आता है, ये फ्लड भी लेकर आ सकता है। तो जो बारबाडोस है वहाँ पर इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान में फाइनल मैच खेला गया था, उसे अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम ने वहाँ से ट्रैवल क्यों नहीं किया। कल जब ये हरिकेन के बारे में खबर आई थी कि ये बारबाडोस से तकरीबन 400 से 500 माइल्स दूर है, तो तब भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम को यहाँ से निकाला क्यों नहीं जा रहा। तो सीन इस तरह से था कि जब ये 400 से 500 माइल्स दूर था हरिकेन, तभी मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि जितने भी फ्लाइट ऑपरेशंस थे उन्हें बंद कर दिया गया था। इवन के जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये भी ऑफर की थी कि दिल्ली से एक डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो बारबाडोस जाएगी और वहाँ से इंडियन क्रिकेट टीम को जो प्लेयर्स हैं उन्हें लेकर वापस इंडिया आ जाएगी, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। लेकिन क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी और जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, जिसके बाद जो एयरपोर्ट था उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया था, तो कोई भी फ्लाइट वहाँ पर ना लैंड कर सकती थी और ना ही वहाँ से फ्लाई कर सकती थी। अब वहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम भी मौजूद है, साउथ अफ्रीका की टीम भी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया भर से जो मैच देखने गए थे और जितने भी जर्नलिस्ट हैं दुनिया भर से, इंडिया के, पाकिस्तान के और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो भी इस वक्त बारबाडोस में ही मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि आप 3 से 4 दिन का अपने लिए जो खाने पीने का सामान है, एक्स्ट्रा वाटर है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो आप अपने पास अरेंज कर लें, क्योंकि 1955 के बाद इस कैटेगरी का, इस हरिकेन को कैटेगरी 4 का हरिकेन कहा जा रहा है। जो मोस्ट डेंजरस कैटेगरी होती है वो कैटेगरी 5 होती है, यानी कि मोस्ट डेंजरस से एक कैटेगरी नीचे का ये कैटेगरी 4 का हरिकेन है जो बारबाडोस से टकराने का जिसका खतरा है। अब बहुत सारे तो जर्नलिस्ट इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो हरिकेन जिसने बारबाडोस के साथ टकराना था तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले, वो बारबाडोस को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। अब अगर तो ये खबर सच्ची है कि हरिकेन वाकई बारबाडोस को क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब है कि ये खतरे की बात नहीं है, क्योंकि इस हरिकेन को लाइफ थ्रेटनिंग हरिकेन कहा जा रहा था। ये बहुत ज्यादा तबाही भी मचा सकता था, और अगर ये बारबाडोस को क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब है कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे होंगे कि अगर इतना खतरा था और कोई फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, तो वहां से प्लेयर्स को बाय रोड क्यों नहीं निकाला गया। इसके अलावा जितने वहां पे टूरिस्ट हैं जो फाइनल मैच देखने के हवाले से भी गए थे, उन्होंने किसी और सिटी में या किसी और जगह पर बाय रोड ट्रैवल क्यों नहीं किया। तो अगर आप गूगल पर बारबाडोस को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा आइलैंड है और इसके चारों तरफ समुंदर है, और वहां से निकलने का जरिया सिवाय एरोप्लेन के, सिवाय फ्लाइट लेने से, इसके अलावा आप उस आइलैंड से नहीं निकल सकते। तो क्योंकि वहां पर अब ऑपरेशंस ही बंद कर दिए गए थे एयरपोर्ट्स के, तो वहां से कोई भी नहीं निकल सकता था। फिलहाल जो इंडियन क्रिकेट टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है और जितने भी दुनिया भर से लोग गए हैं वो बारबाडोस में ही मौजूद है। इवन कि हुकूमत के जानिब से तो 2-3 ऐसे शेल्टर पॉइंट्स भी बताए गए थे कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं था कि ये जो है ये डायरेक्ट हिट करेगा बारबाडोस को कि नहीं करेगा। सुनने में यही आ रहा था कि बारबाडोस से तकरीबन 25 माइल्स के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर ये हरिकेन टकराएगा, और अगर वो हरिकेन वहां पर टकराता तो फिर जाहिर सी बात है कि बारबाडोस को काफी खतरा हो सकता था। लेकिन अब की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हरिकेन वहां से क्रॉस कर चुका है। लेकिन हरिकेन जब बिल्कुल सिटी के करीब होता है या वहां से क्रॉस भी कर रहा होता है, उस वक्त भी हालात काफी खतरनाक होते हैं, हवाएं तेज चल रही होती हैं, बारिश भी बहुत तेज हो सकती है। तो फिलहाल मौसम जो है वो काफी ज्यादा वहां पर खराब है, तो फ्लाइट ऑपरेशन तो फिलहाल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये बात है कि हरिकेन वहां से ट्रैवल कर गया तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी मैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तमाम बहन भाइयों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी दुनिया भर से वहां पर लोग इस वक्त स्टक हो चुके हैं, उनकी खैरियत की दुआ करें कि वो महफूज रहें, और जैसे हालात थोड़े बेहतर होते हैं वो वापस अपने घर को आएं। इस हवाले से जैसी मुझे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं मजीद आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।